नहीं है? तो ये शिक्षा का क्या है? मंदिर है। और जो पीछे खड़े हैं महामना जी, हमारे भगवान है। बैठे रहो, बाकी लोग बैठे रहो। कौन है हमारे? जैसे आप अपने विद्यालय में बच्चों जो पढ़ते हो, लिसन, आप लोग जो अपने विद्यालय में पढ़ने जाते हो, वो आपका विद्यालय भी आपका क्या है? मंदिर है। और जो आपकी टीचर्स हैं, ये क्या है? आपके भगवान है, देवता है। क्योंकि आपके फ्यूचर को ये शेप कर रही है, एक आकार दे रही है, बता रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे जिंदगी में। यही सोच लेके महामना जी ने, इनके मन में भाव आया था कि देश का विकास तब होगा जब एक पहले अच्छी सी शिक्षण संस्था हो। ठीक है, तो उन दिनों इनके मन में आया कि नहीं, हमें जो है एक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। कब? जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ठीक है बेटा, लेकिन तब जगह नहीं थी। उन दिनों इनको 3,000 रुपये महीने मिलते थे पेमेंट, समझ लीजिए। ये मतलब बैरिस्टर थे, लेकिन वो नौकरी छोड़ के इन्होंने बोला नहीं, हमें बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर बनाना है। तो एक काशी के जो राजा थे, राजा बनारस, उनके पास गए और उनको बोले हमें कुछ ज़मीन दे दीजिए। तो उनका मजाक उड़ाए, बोले ठीक है, आप जाइए, सुबह से शाम तक जितना ज़मीन नाप लेंगे वो ज़मीन मैं दे दूंगा आपको दान में। तो चूना की बोरी लेके वो सुबह से चलते गए, जहाँ सूर्यास्त हो गया वहाँ रुक गए। तो काशी के जो राजा थे उन्होंने ज़मीन पूरा इनको बनारस की दे दी, और वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको विस्थापित कर दिया कहीं और। ठीक है बेटा, अब ज़मीन तो मिल गई, अब इसके अप्रूवल लेने की बात थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके सामने एक शर्त रखी कि 100 करोड़ रुपए आप दोगे तब आपको अप्रूवल मिलेगा। अब 100 करोड़ कहाँ से आएगा? तो बेगूसराय के राजा के पास जाके इन्होंने 100 करोड़ रुपए उनसे मांगा, तब इसका अप्रूवल मिला। अप्रूवल मिल गया। अब कैसे विद्यालय बने? पैसे नहीं थे तो भिक्षा मांगा इन्होंने। क्या किया? भिक्षा मांगा। भीख मांग मांग के उस समय के जो पूंजीपति थे, पैसे वाले लोग थे, साहूकार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबके पास जा जाके इन्होंने भिक्षा मांगी, और भिक्षा मांग करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण इन्होंने कराया। ठीक, तो इनका उद्देश्य क्या था कि हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। जितने गरीब परिवार के बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सब बच्चा पढ़े, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इन्होंने सोच लिया अपने मन में। उन्हीं की भावनाओं पे चलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1300 एकड़ में फैला हुआ है। ये 2700 एकड़ में है। इसको बोलते हैं राजीव गांधी साउथ कैंपस। क्या बोलते हैं? राजीव गांधी साउथ कैंपस, BHU बरकछा। ठीक है, इसका निर्माण हुआ। ये 2700 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। ठीक, तो इन्हीं के जो इनके मापदंड थे, उन्हीं मापदंडों को लेके जो यहाँ के प्रोफेसर और जो दूसरे लोग हैं चल रहे हैं कि जो गरीब से गरीब परिवार का बच्चा है वो ये ना सोचे कि मुझे शिक्षा नहीं मिलेगा, वो भी यहाँ पे शिक्षा ले सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको अपने इंट्रेंस निकालने हैं, आपको CUT क्लियर करना है। और यहाँ जो गरीब परिवार के बच्चे आते हैं उनको सारी सुविधाएं, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, रहने की, खाने की फैसिलिटीज़ है, शिक्षा का पूरा सब है। ठीक है, तो आप लोग जो बेटा यहाँ आए हो, इसको पिकनिक मत मानना, इसको मानना एक शैक्षणिक भ्रमण है। आप कुछ सीखने आए हो। अभी आप पढ़ाई के इस मुकाम पे हो, 12th में जो बच्चे हैं या 11th 12th में हैं, अभी उनके सामने कैरियर आगे दिख रहा है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा। ठीक है, तो आप में से आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से कम 100 बच्चे तो जरूर यहाँ आके एडमिशन लेंगे। ठीक है, यहाँ एडमिशन लेंगे। उसके लिए एक ही चीज़ करना है, खूब मेहनत से पढ़ाई करनी है, 12th का बोर्ड क्लियर करो, एंट्रेंस दो और आओ, हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। यहाँ जो कोर्सेज ऑफर होती हैं बता दें, यहाँ BCom कोर्सेज होती हैं, BSc एग्रीकल्चर कोर्सेज होती हैं, MBA के क्लासेज चलते हैं यहाँ पे, एंड जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसके 9 कोर्सेज होते हैं, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज्म। ठीक है, इस तरह के 9 कोर्सेज और चलते हैं। यहाँ पे वेटनरी साइंस का पूरा अलग एक डिपार्टमेंट ही है, जहाँ पे पशु चिकित्सालय के बारे में पढ़ाया जाता है। जो पशु डॉक्टर बनते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी जाएंगे आप लोग वहाँ घूमने जाएंगे, देखेंगे। ठीक है, यहाँ मोर देन 100 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम खेती कराते हैं। तो जो खेती होती है वो साइंटिफिक वे से खेती होती है। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो शोध करते हैं उसमें कि कैसे कम लागत, कम पानी से, मतलब ऐसा किया जाए कि अच्छी फसल पैदा हो। ठीक है बेटा, और उसके जो क्या बोलते हैं जो पैदावार होती है वो यहाँ के किसानों में मुफ्त हम वितरित करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट RGSC। ठीक, और यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी है जिसमें तमाम तरह की पुस्तकें हैं। जो बच्चे अपनी पुस्तकें खरीद नहीं सकते उनको हम पुस्तकें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे करीब 150-200 कंप्यूटर का ड्रोन बना हुआ है, नेटवर्क है। ठीक है, मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं।